हमारी नेक्स्ट हेडिंग है समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या है, ये हमारी दो समांतर प्लेट है और एक पर धन आवेश है और दूसरे पर क्या है, ऋण आवेश है। तो इन दोनों प्लेट के बीच या फिर इन दोनों प्लेट के बाहर किसी बिंदु P पर या फिर Q पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्या इसके बारे में देखिए, माना दो समतल अचालक प्लेटें फर्स्ट व सेकेंड एक दूसरे के निकट एवं समांतर स्थित है। प्लेट एक धनावेशित तथा प्लेट दो ऋणावेशित है और दोनों प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है। तो ये हमारी फर्स्ट प्लेट है और ये हमारी सेकेंड प्लेट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज है। अब फर्स्ट केस जो लेंगे इन दोनों प्लेट के बीच में, यानी जो पॉइंट P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। तो जब इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी कि ये E1, यानी कि इस प्लेट से दूर होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। और इसका डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से इधर आएगा। तो ये जो है इस प्लेट से दूर होगा और जो इस सेकेंड प्लेट की वजह से जो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी क्या होगी, इसी के अलोंग होगी। यानी कि ये माइनस चार्ज की वजह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो माइनस में इनवर्ड होती है डायरेक्शन, इसलिए जो E2 होगी वो इस सेकेंड प्लेट की वजह से वो भी क्या होगी, प्लेट दूसरे की तरफ यानी कि फर्स्ट प्लेट से दूर होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। इस पॉइंट P पर जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों का समेशन होगा, यानी कि जोड़ देंगे इसको। तो सिंपली जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी और जो डायरेक्शन होगी वो प्लेट एक से दूर होगी, यानी कि प्लेट एक से दूर कहे या फिर प्लेट दूसरे की तरफ कहे। तो ये होगा इन दोनों प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी जो अगली हेडिंग होगी वो पॉइंट Q पर होगी। तो पॉइंट Q पर किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे वो देखिए। तो ये हमारा उसका सेकेंड केस है और इसमें भी वही काम करना है कि इस प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आउटवर्ड होगी और सेकेंड प्लेट की वजह से क्या होगी, इनवर्ड होगी। और वैल्यू क्या होगी, वो सेम आएगी, वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से होगी, और नेगेटिव प्लेट की वजह से क्या होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो बता ही दिया कि प्लस की वजह से आउटवर्ड होगी और माइनस की वजह से इनवर्ड होगी। तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसका जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्लेट के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस पॉइंट Q पर, चाहे आप राइट साइड ले या फिर लेफ्ट साइड ले, तो वो क्या होगी, इसके वजह से जो नेट रिजल्टेंट होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आ जाएगी, 0 होगी। तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।